हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 12, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण के नियम। आईयूपीएसी नामकरण को नियम को हमने पिछली वीडियो में जान लिया था, और आज इस वीडियो में हम आईयूपीएसी नामकरण को लिखना सीखेंगे। आईयूपीएसी नामकरण लिखने से पहले हम आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बता दें कि आपको जो है नियम तो हमने बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में इतने सारे नियम कैसे पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको सूत्र बता रहे हैं जिनका उपयोग करके आप जो है कोई से भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। हम यहाँ पर पहले सिंपल आईयूपीएसी नाम से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से और अच्छे से समझें और सुनें। देखिए, सबसे पहला जो ट्रिक्स है, पहला सूत्र, दो सूत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला सूत्र आपको क्या करना है, अंकन करने के लिए अगर नंबरिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग देने के लिए, नंबरिंग जब आप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वो किसको प्राथमिकता देंगे, उसके लिए हम आपको यहाँ पर एक सूत्र दिया है। जब आप नंबरिंग देंगे श्रृंखला में और क्रियात्मक समूह हो, द्विबंध त्रिबंध भी हो, प्रतिस्थापी भी हो, तो आपको नंबर कैसे देना है। तो जब अंकन आप दें और ये तीनों चीज़ें उपस्थित हों, तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता देना है क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह कौन सी साइड है, आप उस तरफ से उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई ये यौगिक है और इसमें ये प्रतिस्थापी, ये आपका क्रियात्मक समूह यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मान लीजिए डबल बंध है, और यहाँ पर ये मान लीजिए ये आपका एक प्रतिस्थापी है। तो आप प्राथमिकता किसको देंगे, इस टाइप से आ जाता है तो दिक्कत होती। तो हमने आपको यहाँ बता दिया कि क्रियात्मक समूह को सबसे पहले देखना है। अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो नंबरिंग उसी तरफ से स्टार्ट होगी। अभी इसमें कार्बन तो है नहीं, तो नंबरिंग इसको नहीं देना है। हमें किससे देना नंबर, हमें नंबर देना है कार्बन को। तो इसके सबसे पास वाला कार्बन कौन सा है, ए वाला, तो इसको हम नंबर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो श्रृंखला है आपकी सबसे बड़ी, ये श्रृंखला बन रही है, तो आपको फिर नंबर यहाँ से देना है। क्यों? क्योंकि आपका OH जो है आपको श्रृंखला भी लंबी चुनना है, तो श्रृंखला सबसे लंबी चुनाएगी। फिर इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो OH जुड़ा है वो कम से कम नंबर पर पहुँचे, इस टाइप से आपको गिनती करना है। तो आप यहाँ से गिनती नहीं करेंगे, इस तरफ से करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखें। तो क्रियात्मक समूह होगा, और क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे, द्विबंध त्रिबंध में से क्या उपस्थित है। अगर द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित है तो गिनती उस तरफ से होगी। लेकिन बच्चों, अगर द्विबंध और त्रिबंध दोनों ही उपस्थित हों तो आपको फिर द्विबंध को देखना है कि द्विबंध आपका पहले आता है। आपने वरीयता क्रम की श्रेणी याद कर ली होगी, ऊपर आपको बता चुके हैं पहले पिछली वीडियो में। अगर आपने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को जरूर देखें, तब आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो द्विबंध को प्राथमिकता देंगे अगर द्विबंध और त्रिबंध दोनों हैं तो, और अगर द्विबंध अकेला है तो वहीं से स्टार्टिंग करेंगे जब क्रियात्मक समूह ना हो तब, ठीक है। और अगर द्विबंध भी नहीं है तो फिर त्रिबंध को देखेंगे, और अगर द्विबंध त्रिबंध दोनों ही नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी कहाँ है और कहाँ से पास में पड़ेगा और कितने प्रतिस्थापी हैं। तो इस आधार पर हम प्रतिस्थापी को देखेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, तो सीधी श्रृंखलाएँ हैं, तो फिर हम किसी भी तरफ से गिनती को कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अंकन करने के लिए पहला नियम था। दूसरा नियम, आईयूपीएसी नाम अब लिखेंगे कैसे। गिनती तो हमने दे दी, इसको अंकन कर दिया, अब हम इसको आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसका अपोजिट क्रम चलता है। यहाँ पर प्रतिस्थापी सबसे लास्ट में आ रहा था, इसमें प्रतिस्थापी का नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखाएगा। बाकी जो नियम हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिस्थापी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे अगर ज़्यादा प्रतिस्थापी हैं तो, और यदि प्रतिस्थापी अलग अलग पोजीशन पर जुड़े हैं तो उनकी स्थिति को दर्शाना भी जरूरी है। जैसे 1 नंबर पर जुड़ा तो 1 लिखेंगे, 2 पर जुड़ा तो 2 लिखेंगे, और अगर 2 जगह पे एक ही प्रतिस्थापी जुड़ा है तो डाई ट्राई शब्दों का भी उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से सब प्रतिस्थापी संबंधित नियम आपको याद रखना है। इसके बाद अगर प्रतिस्थापी भी है और द्विबंध त्रिबंध भी हैं तो प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद फिर आपको द्विबंध और त्रिबंध को दर्शाना है। द्विबंध अगर उपस्थित होगा तो उसमें आपको इन जो है लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, इन लगाना है। और अगर एक से ज़्यादा जगह पर डबल बंद है तो फिर उनके लिए डाई ट्राई शब्दों का उपयोग करेंगे। जैसे 2 जगह पर डबल बंद होगा तो उसको डाई इन बोलेंगे, 3 जगह होंगे तो ट्राई इन बोलेंगे। तो इस प्रकार से द्विबंध त्रिबंध के लिए हम इन शब्द, द्विबंध के लिए इन और त्रिबंध के लिए आइन शब्द का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। और अगर प्रतिस्थापी भी हो, द्विबंध त्रिबंध भी हो और क्रियात्मक समूह भी हो तो क्रियात्मक समूह का नाम सबसे लास्ट में लिखना है। अगर जैसे मान लीजिए आपका OH क्रियात्मक समूह है तो इसके लिए आपको वरीयता क्रम में श्रेणी जो आपने लिख ली है उसमें से पता होगा आपको OH जो है, अगर मुख्य हीरो है आपका, मुख्य
क्रियात्मक समूह है, इसमें सिर्फ एक ही क्रियात्मक समूह है, तो इसके लिए हम अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। अनुलग्न मतलब प्रत्यय लास्ट में जोड़ेंगे, तो इसका ऑल लिखाएगा। अगर CHO है तो अल लिखाएगा। अगर COOH है तो आपका वो एक अम्ल लिखाएगा। तो ये इनके कुछ हमने बता दिए हैं। वैसे आपको सब पूरी श्रेणी जो है उसमें हमने आपको बताई है, तो आप इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों इनके ट्रिक्स जिससे आप अच्छे से हाई पिच नाम कर लें। तो हम चलिए यहाँ पर एक दो कुछ एग्जाम्पलों को देख लें, शुरू करते हैं, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है इसी प्रकार से। तो ये थे इनके नियम, आप अच्छे से इनको लिख लें। तो पहला हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, CH3 CH2 CH3, सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले तो आपको कार्बनों की गिनती पता होना चाहिए कि एक कार्बन अगर होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं। तो उसके लिए मैथ शब्द का उपयोग करेंगे, और अगर वो सभी सिंगल बंध वाले हैं, एल्केन है, तो इसमें एन और जोड़ देंगे तो हो जाएगा मैथेन। एन जोड़ा है, ये अनुलग्न है। क्यों अनुलग्न क्यों बोलेंगे? अनुलग्न का मतलब होता है प्रत्यय जो लास्ट में जोड़ते हैं। तो देखिए हमने मैथ के लास्ट में एन को जोड़ा है, इसलिए इसको मैथेन बोल रहे हैं। तो एन जो है इसमें अनुलग्न हमने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा है? क्योंकि सभी सिंगल बंध थे, और सिंगल बंध जिसमें होते हैं यानी उसको हम बोलते हैं एन अनुलग्न। ये कह सकते हैं कि जिसमें संतृप्त बंध होते हैं उनमें हम क्या अनुलग्न जोड़ते हैं? एन अनुलग्न जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप एक कार्बन के लिए मैथ जोड़ेंगे, 2 कार्बन होंगे तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप लिखेंगे, ये गिनती आपको आती होगी। ठीक है, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट लिखेंगे, और 6 कार्बन हुए तो हेक्स शब्द का उपयोग करेंगे। और अगर सिंगल बंध है तो एन उच्चारण एन जोड़ते जाएंगे, और डबल बंध है तो इन जोड़ेंगे, और ट्रिपल बंध है तो आइन अनुलग्न जोड़ते जाते। इस प्रकार के बाकी शब्द आपके गिनती कार्बनों के लिए यही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अभी अपन ने एक चीज़ और यहाँ पर लिखी होगी, ये हमने IPC नाम बता दिया, द्विबंध त्रिबंध बता दिया। इसमें आप चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ लें द्विबंध त्रिबंध के अलावा, कि IPC नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, द्विबंध त्रिबंध से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का भी वो लिख लेना है कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का नाम लिखेंगे प्रतिस्थापी के बाद। सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। अब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर द्विबंध त्रिबंध है तो अनुलग्न के रूप में इनको जोड़ देंगे, और फिर लास्ट में आपका क्रियात्मक समूह भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं आपके प्रतिस्थापी नहीं है। प्रतिस्थापी नहीं है तो हमने आपको बताया था कि देखिए सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला चुनेंगे, तो लंबी श्रृंखला आपकी ये हो जाएगी। ठीक, 3 कार्बनों की। इसमें तो वो श्रृंखला तो चुन ली हमने, अंकन कर देंगे। अंकन किसी भी तरफ से करो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरफ से करोगे, 3 ही कार्बन है, कोई ना कोई इसमें जुड़ा है, तो 1 2 3 ये कर दी मान लीजिए। तो अंकन हमारा हो गया। अब हमारा जो दूसरा सूत्र हमने बताया था IPC नाम लिखने का, उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखा था? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी इसमें कोई नहीं है, आप देख रहे हैं श्रृंखला से हट कर कोई चीज़ अलग एक्स्ट्रा इसमें नहीं जुड़ी है, ना यहाँ कोई जड़ा, ना यहाँ कोई जड़ा, ना यहाँ ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जुड़ा कुछ भी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे प्रतिस्थापी नहीं है तो प्रतिस्थापी के बाद क्या देखते हैं? प्रतिस्थापी के बाद हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जैसा हमने अभी आपको बताया, प्रतिस्थापी के बाद आपको हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लिख लेना है। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को क्या बोला जाता है? प्रोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसमें प्रोप लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि सभी सिंगल बंध हैं यानी संतृप्त है, इसलिए इसमें एन अनुलग्न जुड़ जाएगा, तो ये इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये IPC नाम इसका लिख लेना है। ठीक है, सिंपली नाम है। इसके बाद यदि मान लीजिए ऐसा आ जाता है कोई प्रतिस्थापी भी हो, जैसे कि हमने बिना प्रतिस्थापी के देखा, प्रतिस्थापी वाला भी देख लेते हैं। इसमें आप देख लें कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला कौन सी चुनी जाएगी। तो ये जो CH3 आप यहाँ देख रहे हैं, इसको आप नीचे यहाँ पर ऐसा जोड़ कर लिख सकते हैं। कोई कोष्टक में लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये CH3 इधर पर जुड़ेगा, या नीचे लिख लें या ऊपर कहीं भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3। अब आप देख रहे हैं कि लंबी श्रृंखला आपकी सबसे लंबी कौन सी हो रही है? ये वाली। ये तो श्रृंखला चुन लिया आपने। अब अंकन कौन सी तरफ से करें? तो अंकन के लिए हमने आपको नियम दिया हुआ है कि अंकन उस तरफ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी पास में पड़े। या पहले प्राथमिकता हम किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह को। इसमें क्रियात्मक समूह कोई नहीं है। क्रियात्मक समूह के लिए आप वरीयता क्रम की श्रेणी देख लो, उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह, इनको आप अच्छे से याद कर लें। देखिए जब तक आपको क्रियात्मक समूह याद नहीं होंगे, वो ग्रुप याद नहीं हुआ, वो सारणी याद नहीं करेंगे, IPC नाम आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसको तैयार कर लें, याद कर लें। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखेंगे, तो इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है। क्रियात्मक समूह अगर नहीं है तो फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं द्विबंध और त्रिबंध। द्विबंध त्रिबंध भी इसमें नहीं है, तो फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी आप देख रहे हैं कि इसमें प्रतिस्थापी है।
प्रतिस्थापित तो है, लेकिन इसको गिनती किस तरफ से करें, इस तरफ से करेंगे तो 1 और 2 नंबर पर आएगा, इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर आएगा। तो गिनती किस तरफ से करें, तो हमने आपको बताया था न्यूनतम योग का नियम कि जब दोनों को टोटल करके देखते हैं तो जिस तरफ से कम योग आएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको नंबरिंग देंगे। जिस तरफ से प्रतिस्थापित पास में पड़ता है उस तरफ से हम गिनती करेंगे। तो आपको देख रहा होगा कि 1 और 2 नंबर प्रतिस्थापित इस तरफ से है और इस तरफ से तीसरे नंबर पर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, गिनती को इस वाले तरफ से सही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 और ये 4, ये सही हमारी गिनती हो गई। अब इसके बाद जब नाम लिखते हैं तो नाम में आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्रियात्मक समूह, तो इसमें है नहीं आपका। इसके बाद देखते हैं क्या, क्रियात्मक समूह के बाद द्विबंध त्रिबंध, तो इसमें है नहीं। इसके बाद क्या देखेंगे, प्रतिस्थापित, तो प्रतिस्थापित इसमें 1 है और 1 प्रतिस्थापित होने के कारण आपकी इसकी स्थिति बताना है कौन से नंबर पर है, तो 2 नंबर पर है, इसलिए लिखेंगे इसका नाम 2 मैथिल। अब आपको ये भी पता हो कि CH3 को क्या बोलेंगे, तो CH3 को बोलेंगे मैथिल समूह। जब मैथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको मैथिल बोलते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे हम एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल, इल का उच्चारण उसमें लास्ट में आता है। जैसे कि मैथेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो मैथिल, एथेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो एथिल, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो प्रोपिल। इस प्रकार से उनके नाम बनते जाते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा IUPAC वो क्या होगा, 2 मैथिल, क्योंकि दूसरे नंबर पर मैथिल जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल। और जब प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है फिर इसके बाद हम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का नाम। तो हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हैं टोटल, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 4, मतलब इसमें 4 कार्बन है, इसलिए 4 कार्बन के लिए हमने अभी आपको बताई गिनती कार्बनों के लिए ब्यूट शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूट। और आप देख रहे हैं कि सभी सिंगल बंद है, इसलिए इसका N भी जोड़ी देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, ये इस प्रकार से IUPAC नाम था इसका। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि इसमें आपको देख रहे होंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो जो CH3 CH2 CH3 जो कोष्टक में लिखा है ये आपको यहाँ पर नीचे जोड़ लेना है और इसके बाद फिर सीधी श्रृंखला को आपको देखना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला आपकी ये होगी। ठीक है, ये सबसे लंबी श्रृंखला आपकी बन जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको श्रृंखला को चुन लें। ठीक, इसके बाद ये जो है यहाँ पर जोड़ कर देख ले, तो ये इस प्रकार से अगर इनको जोड़ लेंगे तो आपको और आसानी होगी। ध्यान रखना है, पेपर में आपको ऐसा भी दे सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा करना भी आना चाहिए कि नीचे की तरफ करके देख लें। सबसे लंबी श्रृंखला चुन ली, गिनती किस तरफ से करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर प्रतिस्थापित पड़ रहा है और इस तरफ से गिनती करेंगे तो 1 और 2 नंबर पर प्रतिस्थापित पड़ रहा है। तो हमारी गिनती जो है वो पीछे की तरफ से सही मानी जाएगी, 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब इसके बाद जब गिनती कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं IUPAC नाम में सबसे पहले क्या, क्रियात्मक समूह, जो कि इसमें अभी हम सिंपल देख रहे हैं। तो क्रियात्मक समूह भी नहीं है, द्विबंध त्रिबंध भी नहीं है। हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापी, क्योंकि हमारे पास क्रियात्मक समूह भी नहीं है, द्विबंध त्रिबंध भी नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी को। तो प्रतिस्थापी इसमें दूसरे नंबर पर है, तो इसलिए लिखेंगे 2। अब क्या है इसमें, तो आप देख रहे हैं 2 कार्बन वाला यौगिक है C2H5 यानी एथिल, तो आप लिखेंगे 2 एथिल। क्या लिखेंगे, 2 एथिल। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन, तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा ब्यूटेन, 2 एथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और कॉल कर भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और इसके बाद हम फिर आते हैं और थोड़े से कठिन स्तर के जो है IUPAC नाम देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 जगह पे प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं और 2 जगह पे भी कैसे, आपको यहाँ पे हम बता दें कि इसको थोड़ा सा इस प्रकार से खोल कर लिख लें अपन। जो CH है, इस CH के बाद इस CH से ही आपके 2 CH3 जुड़े हुए हैं। देखिए CH3 का उल्टा लिखा है, इसका मतलब इस CH3 से 2 CH3 जुड़े। अब ये CH3 आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ऊपर नीचे जोड़ दिए। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये CH2, फिर CH, फिर CH2 और फिर CH3। और ये जो CH है आपका, ये वाले CH से एक CH3 भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला देखिए, और ये 2 जोड़े थे। इस प्रकार से श्रृंखला है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2 आपको दिख रहे होंगे प्रतिस्थापी। 2 प्रतिस्थापी कैसे, तो पहले आप श्रृंखला चुन लें सबसे लंबी श्रृंखला आपको कौन सी चुनना है। तो देखिए, आप अगर सोच रहे हो कि ये वाली श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है तो गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि आपको लंबी श्रृंखला चुनना है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक आपको यहाँ पर भी ये भी इतना भी भाग जोड़ना है, क्योंकि आप सीधे जाएंगे इस प्रकार से तो यहाँ से यहाँ तक आपकी श्रृंखला चुनी जाएगी, जो कि आपकी कितने कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी, 6 कार्बन वाली। तो 6 कार्बन वाली श्रृंखला आपको चुनना है।
इतनी नहीं चुनना है। इसमें आपके 5 कार्बन थे। अब इस श्रृंखला को आप दोनों सिरों पर पकड़ लें तो ये वाला CH3 और ये वाला CH3 सॉरी दोनों CH3 क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे रह जाते हैं। तो ये जो है श्रृंखला से हट के जो चीज़ रहती है उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। तो यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी, हम गिनती किस तरफ से करें तो जिस तरफ से प्रतिस्थापी पास में पड़े, तो इस तरफ से आप देखेंगे तो 1 2 3 नंबर पर प्रतिस्थापी और इस तरफ से 1 2 नंबर पर प्रतिस्थापी, इसलिए गिनती हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन बता देंगे 2 और 4। दूसरे और चौथे नंबर पर एक ही प्रतिस्थापी है मेथिल, इसलिए क्या लिखेंगे, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 4 और 2 जगह है इसलिए डाई लग जाएगा 2 अणुओं के लिए 2 4 डाई, और क्या है मेथिल है इसलिए 2 4 डाई मेथिल। ठीक है, 2 4 डाई मेथिल। इसके बाद हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन का श्रृंखला का नाम लिखेंगे, तो 2 4 डाई मेथिल 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और सभी सिंगल बंद है इसलिए N जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हेक्सेन। तो ये इसका IUPAC नाम है। इस प्रकार से आपको सभी IUPAC नाम करना और प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आज का वीडियो जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे अपने साथियों का, आपके दोस्तों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।